बिछुड़े हुए बुलाकर मेले लगा रहे हैं, मेले लगा रहे हैं। अपने करों से अपनी तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं। अंतःकरण में गहरे गोते लगा रहे हैं। सपने हमारे जग को समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। अपने करों से अपनी तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं। हर बार जल जले इतिहास गा रहे हैं। हर बार कारवां भी बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। अपने करों से अपनी तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं। माने तो मर्जी तेरी, हम गैर तो नहीं है। अपनी खुशी लुटा कर तुमको बसा रहे हैं, तुमको बसा रहे हैं। अपने करों से अपनी तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं। जंगल की राख छानी रातें जगा रहे हैं। हम कौम के हैं बंदे, रास्ते बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। अपने करों से अपनी तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं। भूखे हैं स्नेह के हम, किंतु कभी न मांगे। प्याले तेरी नफरत के पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। अपने करों से अपनी तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं। बिछुड़े हुए बुलाकर मेले लगा रहे हैं, मेले लगा रहे हैं। अपने करों से अपनी तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं। जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि, समानं मनः सचित्तमेषां, समानं मंत्रम् अभिमंत्रयेवः, समानेन वो हविषा जुहोमि। बिछुड़े हुए बुलाकर मेले लगा रहे हैं। अभी हमने वो सेकंड सुना। बात ये है कि हम एक थे, बिछुड़ गए, या हमको बिछुड़ा दिया। बात के समझने जैसी है। हम सब जानते हैं कि निर्माण का कार्य की तुलना में विध्वंस विनाश का कार्य बहुत सरल होता है। निर्माण में परिश्रम बहुत करना पड़ता है,
धन संपत्ति का भी ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, समय भी लंबा लगता है, कई साधन जुटाने पड़ते हैं। उन सब की तुलना में विध्वंस करना है, विनाश करना है तो इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, इतना साधन जुटाने नहीं पड़ते। धन संपत्ति भी बहुत कम उपयोग जरूर पड़ेगी और बहुत कम परिश्रम में सब हम रह डालते हैं। आप जानते हैं कि वर्षों से बना रहा एक मकान बन गया, बहुत परिश्रम किया, बहुत खर्च किया, बहुत साधन का उपयोग किया, और यदि उस भवन को गिरा देना है तो थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही साधनों में, थोड़े ही परिश्रम से गिरा दिया जा सकता है। ये बात हमारे समाज को भी लागू होती है। सतयुग के महानुभाव मनु महाराज, जिनके नाम से मानव शब्द बना, अड़गता का प्रतीक ध्रुव कुमार, महाराजा पृथु सूर्यवंशी महाराजा थे, जिनके नाम से पृथ्वी शब्द बना। उसी सूर्यवंश में सागर राजा बने, जिनके नाम से सागर शब्द बना, और चंद्रवंश में भरत हुए, जिनके नाम से भारत शब्द बना। वहां से लेकर अभी के कलयुग में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जैसे अद्वितीय अनूठे महानुभाव, उन्होंने एक अद्भुत इतिहास बनाया, भव्य परंपरा की स्थापना की। पर पिछली कुछ सदियों से इस समाज भवन का विध्वंस करने के लिए कुछ एक परिबल काम कर रहे हैं, और उनको इस मकान समाज भवन को गिराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि हम कुछ नहीं करते तो परिश्रम भी बहुत कम करना पड़ेगा, और देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे समाज को वो गिरा रहे हैं। ये विध्वंस क्या है? यही कर्तव्य विमुक्ता। समय की पहचान नहीं करना, व्यक्तिगत जीवन में, स्वार्थ जीवन में मस्त रहना, तो जो समाज अपना कर्तव्य नहीं निभाता, समय को नहीं पहचानता, आवश्यक परिवर्तन नहीं करते, तो धीरे धीरे उस समाज का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। आज ये शंका निर्मूल नहीं है कि यदि कुछ नहीं किया जाएगा अभी, तो बहुत थोड़े समय में हमारी जाति, व्यक्तिगत रूप में बात नहीं करते हम, व्यक्तिगत रूप में तो शायद आज से भी अच्छा जीवन होगा, मगर समाज के रूप में, संस्कृति के रूप में, धर्म के धारक के रूप में हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा भय लगता है। सोए हुए समाज, उसका पतन, उसका विनाश
मृत्यु वो संभवित है। आज करीब करीब ऐसी स्थिति है, थोड़े बहुत जो पढ़े हैं, थोड़े बहुत आर्थिक सद्धरता है, उनका विचार, उनका जीवन तो जो व्यक्तिगत जीवन में ही व्यस्त रहते हैं, वो समाज की परवाह क्यों करेगा? वो जरूर कुछ ना कुछ समाज का, हम समाज के हैं, समाज के लिए करते हैं, इसलिए सम्मेलन वो करते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, समाज में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसी स्थिति से बेचैन पूज्य तुलसी जी गाने लगे, बिछुड़े हुए बुलाकर मेले लगा रहे हैं। मेला शब्द सुनते ही हमारे सामने एक बड़ा भीड़, दुकानें, भात भात के लोग, वो सब बातें हैं। इस ऐसे मेले की बात नहीं है। वैसे मेले में तो कोई आने का कोई निश्चित ध्येय तो होता ही नहीं, सब अपना अपना ध्येय लेकर आते हैं। पूज्य तुलसी जी जब कहते हैं कि हम मेला लगा रहा है, तो वो मेला वो क्षत्रिय संघ का है, वो असाधारण मेला है, अनूठा मेला है। मगर किनका मेला है? बिछुड़े हुए का। हमारा समाज बिछुड़ गया है। ना मैं आपकी चिंता करता हूं, ना आप मेरी चिंता करते हैं। हम किसी को और किसी की चिंता नहीं करते, अपने में मौला मस्त है। ऐसी स्थिति से बेचैन पूज्य तुलसी जी संगठन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमको सोचना चाहिए कि हम भूतकाल में संगठित थे, तो वो जोड़ने वाला, हमको सबको एक साथ जोड़ने वाला वो सीमेंटिंग फैक्टर वो कौन था? वो था अपनेपन, अपनापन का भाव, त्याग का भाव, और उसमें स्वार्थ, अहम, वो निमक है जो सीमेंट को खा जाती है और पत्थर अलग अलग हो जाते हैं, व्यक्तिगत जीवन जीने लगते हैं। तो बुलाकर क्या कर रहे हैं तुलसी जी? अपने करों से अपनी तकदीर बना रहे हैं। हम अपनी तकदीर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई विधाता नाम की कोई देवी हो जो हमारी तकदीर लिखती है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। कोई दूसरा विधाता नहीं हो सकता हमारे। इसलिए तुलसी जी ने तो गाया, बनो भाग्य के स्वयं विधाता। गीता ने भी कहा 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में, उद्धरेत आत्मनेवात्मनम। हम ही अपना उद्धार कर सकेंगे। और यदि आज मान लो कि हमारे परिस्थितियां विपरीत है, हमारे तकदीर में दुर्भाग्य लिखा है, तो पूज्य तुलसी जी ने पूरे विश्वास के साथ लिखा है, कांक लिखे विद्वान विधना के तुमने उनको श्रम से धो डाला है। ऐसा हमने परिश्रम किया, हम पूज्य तुलसी जी ने ऐसा परिश्रम किया कि हमारे तकदीर में जो था वो सब बदल दिया। तकदीर कैसे बनेगी? अंतकरण में गहरे गोते लगा रहे हैं, अपने अंतर का अवलोकन कर रहे हैं, अपना स्वरूप, अपना धर्म समझते हैं, और पूज्य तुलसी जी के आशीर्वाद से, उनके परिश्रम से, उनके तप से थोड़ा बहुत हमको उसका ज्ञान होता है। हमारे कर्तव्य के बारे में हम थोड़ा जग गए हैं।
तो अब हमारा एक कर्तव्य है कि सपने हमारे जग को समझाते जा रहे हैं, हम अकेला जग जाए, समझ जाए, कर्तव्य अभिमुख बन जाए, इससे नहीं चलेगा। ये कलयुग है, संगठन चाहिए, संगठन में ही शक्ति है, बिना शक्ति सामर्थ्य नहीं आता, अगर नहीं सामर्थ्य है तो सफलता कहाँ। तो इसलिए वर्तमान को समझ ले, जो कमजोरियां है उनको दूर करे और उज्जवल गौरवान्वित भविष्य का निर्माण करे। ये भी समझ ले कि हमारे समाज की ऐसी दयनीय स्थिति ये पहली बार नहीं आई है, हर बार जल जले थे। इतिहास गा रहा है, इतिहास साक्षी देता है कि हमारा समाज कई बार पराजित हुआ है, पतित हुआ है, पर हर बार कारवा भी बनते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि पतन हुआ, पराजय हुआ और हमारे नष्ट हो गए, नहीं। कारण क्या था? हम अपना धर्म भूल जाते थे, तो व्यक्ति के रूप में, क्षत्रिय के रूप में हम निस्तेज बन जाते थे, मगर कहीं न कहीं क्षात्रत्व जिंदा रहता था। क्षात्रत्व वो जननी है, जननी है तो निर्माण होगा, लोग जागेंगे और जागे जगे हैं तो क्षात्रत्व ये बना रहता है। हम जानते हैं कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्र की, पृथ्वी नक्षत्र के मध्य क्षात्रत्व तो बना रहा, मगर अभी एक 22वां दिवस वो परशुराम आ रहा है ना, वो क्षत्रिय को नहीं मारता, वो क्षात्रत्व के पर घा कर रहा है, तो क्षात्रत्व ही खत्म हो जाएगा तो क्षत्रिय कहाँ रहेंगे? ये दर्द है। इसलिए तंसी जी ने गाया कि माने तो मर्जी तेरी, हम गैर तो नहीं है। बंधु, ये जो मेरा दर्द है, वो दर्द का मारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मानो, जागो, कर्तव्य को समझो, इतिहास को पढ़ो और फिर से समाज को बता दो कि अभी राम और कृष्ण, प्रताप और शिवा और दुर्गा की संतान सब जीवित है। देखो, हमको देख लो ना। ये आवश्यक है, समय की आवश्यकता है, काल देवता की आवश्यकता है, स्वयं परमेश्वर की आवश्यकता है कि हम जागे। तो ये हमारे आरजू है, माने तो मर्जी तेरी। पूज्य श्री का ये आर्तनाद सुनते हो ना, अंदर कोई हलचल होती है। पूज्य तंसी जब कहते हैं माने तो मर्जी तेरी, तो क्या मर्जी है हमारी? मानना है। पूज्य तंसी जी कहते का अपनी खुशी लुटाकर तुमको बसा रहे हैं। हमारा जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का चैन, आराम, भोग, वो सब हमने लुटा दिया, इसकी परवाह नहीं की। न रात को चैन से सोए, न दिन में आराम से खाया। बस एक ही बात, समाज, मेरा माता पिता आज बीमार है, करा रहा है, और मैं सपूत बनकर उस माता पिता की सेवा करूं, मगर अकेला क्या कर सकूं। इसलिए आपकी सहायता की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये हमारे आरजू है, माने तो मर्जी तेरी, हम गैर तो नहीं है। तो
हम सब एक ही है, कोई गैर नहीं है, हम कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम सामाजिक है। इसलिए जंगल की राख छानी मतलब बहुत कष्ट सहन किए हमने, और हम चाहते हैं, विजय तंसी जी कहते हैं कि आप भी कष्ट में आओ, मौज मजा छोड़ दो, आराम की चाह छोड़ दो, बेचैन बनो। बेचैनी सोने नहीं देती, बेचैनी शांति से खाने नहीं देती। कुछ कर 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 करके ही वो बेचैनी दूर हो सकती है। और जंगल की राख छाने रातें जगा रहे हैं, चैन नहीं है जीवन में, आराम नहीं है। क्यों? हम कौम के हैं बंदे। ईश्वर ने हमको इस कौम में, इस जाति में जन्म दिया, तो हमारा कर्तव्य ये है कि समाज के लिए हम कुछ करें। बंदा वो होता है जो बंदगी करता है, भक्त वो होता है जो भक्ति करता है। तो हम समाज हमारा आराध्य देव है, और उसकी ही सेवा प्रार्थना है, उसके लिए कुछ करना यही पूजा है, यही प्रार्थना है, सब कुछ है। तो पूज्य तंसी जी कहते हैं कि हम कौम के हैं बंदे, रास्ते बना रहे हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। और अब हमारा कर्तव्य यह है कि पूज्य तंसी जी ने सब कुछ त्याग कर केवल समाज के लिए जीवन जिया। तो पूज्य तंसी जी हमारे लिए एक आराध्य, वंदनीय, अनुसरणीय महात्मा है। उनका स्मरण केवल उनकी बात से नहीं, उनके राह पर चलने से सही अर्थ में स्मरण होगा। हम भूल नहीं जाए, तंसी जी को जिंदा रखना है, अमर बनाना है, सदा उनसे प्रेरित होना है। तो एक ही मार्ग है, उन्होंने जो रास्ता बनाया हमारे लिए, उस रास्ते पर हम चलते रहे। इसी में हमारा जीवन का सार्थक्य है। हम हमारा जीवन सार्थक करें। एक अवसर मिला है, इस ईश्वर की कृपा ही समझो। कहीं व्यक्तिगत जीवन में हम खो नहीं जाए, भूल नहीं जाए पूज्य तंसी जी की तपस्या को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनकी भावना को। और तंसी जी ने जो गाया केवल गीत नहीं, जो जीवन जिया, ये हमारे लिए सदैव स्मरणीय बना रहे। हम उनके राह पर चलते रहे। ऐसी एक प्रार्थना के साथ जय संग शक्ति।